1999 में 20 साल की उम्र में गंगा में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। कूद भी गए, लेकिन फिर 2007 में रिलीज किया अपना सुपर हिट गाना। बात कर रहे हैं सिंगर कैलाश खेर के जीवन के संघर्ष से शिखर तक की कहानी। बचपन में कैलाश खेर को म्यूजिक में अपना करियर बनाने का कोई सपना नहीं था। इनफैक्ट उन्हें तो पता भी नहीं था कि फिल्मों में गाने कैसे गाए जाते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ अस। अब वो बिलोंग करते थे कर्म कांड और पूजा वगैरह करने वाले ब्राह्मण परिवार से। उनके पापा भी यही करते थे। लेकिन एक बात तो तय थी कि उन्हें कर्म कांड और पूजा करने वाला ब्राह्मण बिल्कुल नहीं बनना था। लेकिन फिर करे क्या, ये भी नहीं पता। सोचा कि चलो बिजनेस ही कर लेते हैं। फिर उन्होंने अपने एक फैमिली फ्रेंड के साथ बिजनेस शुरू किया। बिजनेस था हैंडक्राफ्ट के एक्सपोर्ट का। यानी कि ये जितने भी शिल्प कला की चीजें होती हैं, जो हैंडीक्राफ्ट आइटम होते हैं, चाहे वो कपड़े हो या कोई जूट बैग्स हो, इन सबको जर्मनी में एक्सपोर्ट करना। बिजनेस चला भी 2-3 साल के लिए, लेकिन फिर अचानक से एक दिन काम आना बंद हो गया और बिजनेस फेलियर बन गया। अब क्या किया जाए? तो घूम फिर के एक ही रास्ता बचा था, वही जिससे कैलाश खेर हमेशा से दूर भागते रहे हैं। यानी कि कर्म कांड और पूजा पाठ सीख कर किसी मंदिर का पुजारी बनने का, वही काम जो पिताजी किया करते थे। और इसके लिए उन्हें भेज दिया गया ऋषिकेश, परमार्थ निकेतन आश्रम। लेकिन ऋषिकेश पहुंचकर भी कैलाश खेर अपने आप को बहुत ही मिसफिट महसूस करते थे। एक तो उनके साथ के जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स थे, वो सारे उनसे उम्र में छोटे थे। यानी वो अगर 20 साल के थे तो वो 15 और 16 साल के बच्चे थे, जिनसे वो कभी उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाए। साथ ही साथ ये गुरुकुल में रहकर पूजा पाठ और कर्म कांड सीख कर पंडित बनने का तो सपना उनका कभी था ही नहीं। और जो उनका सपना था, यानी कि म्यूजिक, वो घर वालों ने कभी करने नहीं दिया। तो अब कैलाश खेर सोच रहे थे कि यार कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। जो मैं करना चाहता था वो मैं कर नहीं पाया परिवार की वजह से। जो मैं करने गया उसमें फेलियर हो गया, बिजनेस। और जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब सारी जिंदगी यहाँ पर ये कर्म कांड और पूजा पाठ सीख कर किसी मंदिर में पुजारी बनकर रहना, ये तो मैं कभी चाहता ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं जिंदगी से ही मुक्ति पाऊं। और ये सोचकर कैलाश खेर गंगा में कूद कर अपनी जान देने के लिए चले गए। कूद भी गए, लेकिन कोई और भी कूदा उनके पीछे और उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया। और फिर गुस्से से सर पर एक टपली देते हुए कहा कि तैरना आता नहीं है तो पानी में क्यों कूदे, मरने के लिए? कैलाश खेर ने कहा, हाँ, मैं तो मरने के लिए कूदा था। अब बचाने वाला हैरान। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऋषिकेश में हर शाम गंगा आरती होती है। तो आरती के वक्त जो आरती का जो टाइम होता है, आरती होने से लेकर उससे पहले जो अरेंजमेंट सब होते हैं, लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं, उस दौरान कैलाश खेर वहां पर गाना सुनाया करते थे। यानी वहां पे जितने भी ये साधु संत और सब लोग वहां पे इकट्ठा हो रहे होते हैं, कैलाश खेर जस्ट रैंडम स्टफ, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी और चीज़ के, अकेले वहाँ पर, एक तो उनकी बहुत ही सोलफुल और बुलंद आवाज़, उस पर वो शिव जी के गाने गाया करते थे। और ये जितने भी साधु संत वहाँ पे जो उनको सुना करते थे, वो उनके गाने सुनकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो इससे कैलाश खेर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। उन्हें लगा कि यार अब तक जब भी मैं गाना गाया करता था अपने घर पर या अपने रिश्तेदारों के बीच, तो सब मुझे ये ना कहीं चुप करा दिया करते थे कि ये सब क्या कर रहे हो, बेकार की चीज है। लेकिन पहली बार जब मैं गा रहा हूँ, और ये लोग कौन है, ये तो साधु संत है, इन्हें तो मेरे गाने को सुनकर उसकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लोग जो इन सब चीजों से इतने ऊपर उठ चुके हैं, अगर इनको मेरा गाना इतना अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे गाने में कुछ तो बात होगी। और वो चले गए मुंबई। या सभी को फाइनली मुंबई ही जाना पड़ता है। तो मुंबई जाकर कैलाश खेर को मिल गया म्यूजिक अरेंजर। और फिर उन्होंने जब अपना सबसे पहला गाना रिलीज किया, वो था ये। किया करो अज शिव का वंदन किया करो जी, बम 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 बम। लेकिन फिल्म में अभी भी उन्हें गाने का मौका नहीं मिला था। तो कैलाश खेर मुंबई में एडवर्टाइजमेंट्स के लिए छोटे मोटे जिंगल गाकर सरवाइव कर रहे थे और खुश थे उसमें। लेकिन इस बीच उनको एक बार फोन जाता है विशालन शेखर का। ये वो दौर था जब विशालन शेखर बहुत नए थे इस इंडस्ट्री में, और उनकी ये सेकंड फिल्म थी और उन्हें कोई ज्यादा जानता नहीं था। तो कैलाश खेर के पास विशालन शेखर का फोन जाता है। वो उनसे कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें आपसे एक गाना गवाना है। कैलाश खेर मान गए और पहुंच गए उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अब चूंकि देवर न्यू कमर्स, तो उनका स्टूडियो भी बहुत ही छोटा सा स्टूडियो था, और सिर्फ कैलाश खेर और वहां पर एक गिटारिस्ट, बस, और कोई नहीं। और जो गाना उनसे गवाया गया उसके लिए उन्हें मिले
सिर्फ 10,000 रुपए। और ये गाना आज तक का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ बॉलीवुड है। आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी गेस्ड द सॉन्ग। वो गाना ये है। एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ये थी पद्मश्री कैलाश खेर की कहानी, जो थी वेरी इंटरेस्टिंग।